नमस्कार। आप देख रहे हैं समय चक्र टाइम्स न्यूज। मैं हूं राकेश कुमार। इस वीडियो के माध्यम से एशिया के प्रमुख संस्थानों में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय जो है वो अपना एक अहम स्थान रखता है, लेकिन बात जब उसकी गरिमा को आती है तो आहत कर देने वाला मामला होता है। संस्थान की गरिमा को लेकर के हम आप सभी से चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह एक बार फिर आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर हमें देंगे, इससे मुझे संबल प्रदान होता है। अभी हाल के दिनों में पिछले शुक्रवार को किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में जो हंगामा हुआ वह बहुत ही निंदनीय है और अशोभनीय भी कह लीजिए आप। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान रखती है। यहां देश नहीं विदेशों से लेकर लोग आते हैं और इलाज कराते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। महिला आयोग जैसी वैधानिक संस्था को वस्तु स्थिति से अवगत होने का पूरा अधिकार है कि वो मामले को पूरी तरीके से जान ले, लेकिन भीड़ जुटाकर जिस तरीके से विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ उसे देख करके तो ऐसा लगता है कि वह एक सुनियोजित तरीके से किया गया हो। संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं, लोगों का इलाज होता है और लोग इस घटना के कारण काफी परेशानी में रहे होंगे और संस्थान के कर्मचारी और अधिकारियों का मनोबल टूटेगा। अभी देखा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने रमीजुद्दीन उर्फ रमीज को, जो वर्तमान में वहां पर जूनियर डॉक्टर था, एक महिला डॉक्टर से यौन उत्पीड़न, गर्भपात कराना, मतांतरण के लिए दबाव बनाना। जब विश्वविद्यालय को यह मामला संज्ञान में आया तो उन्हें विशाखा कमेटी के द्वारा जांच कराई। जांच में दोषी पाए जाने के उपरांत उस डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। यह पहला ऐसा मामला है विश्वविद्यालय में जो पीजी करने वालों को दंडित किया गया। विश्वविद्यालय का देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। इसका कारण है कि बच्चा परीक्षा पास करके आता है और प्रशासन उसे एक अच्छी शिक्षा देता है, या यूं कह लीजिए काबुल में सभी घोड़े नहीं होते हैं, कुछ न कुछ जो चीजें होती हैं जरूर, लेकिन जब बात संस्थान की मर्यादा को आती है तो सब चीजें वहीं खराब मानी जाती है। इसी क्रम में महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अर्पणा बिष्ट ने जो जांच रिपोर्ट देखी या सुना तो उनको बड़ा शोक प्रतीत हुआ कि यह समाज के लिए गलत है। उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भीड़ के साथ विश्वविद्यालय गई, जहां पर कुलपति महोदया को दबाव बनाना शुरू की कि वो मौके पे आए और अपनी चीजों को देखें और सुने, हमसे वार्ता करें, लेकिन कुलपति महोदया के द्वारा मना कर दिया गया। हम जहां तक जानते हैं प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद महोदया को, वो अनुशासन के मामले में बिल्कुल समझौता नहीं करती है। आयोग एक वैधानिक संस्था है, उसे पूर्णतः अधिकार है कोई नोटिस जारी कर और अपने कार्यालय में बुलाए, उससे बातचीत करे, यहां तक कि उसे दंडित करने का अधिकार है। लेकिन भीड़ जुटा करके माहौल को
खराब किए जाए, यह अधिकार किसी के पास नहीं। महिला आयोग के उपाध्यक्ष को अगर हस्तक्षेप ही करना था तो यह सब शांतिपूर्वक और सभ्य तरीके से किया जाना ठीक लगता। विश्वविद्यालय बनाम आयोग का मामला थाने तक पहुंच जाए तो यह संस्थान के सम्मान को आहत करता है। और जहां तक सवाल है श्रीमती अर्पणा बिष्ट के बारे में, जहां तक मैं जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकती। होता क्या है कि दबाव बढ़ता है भीड़ का, और अभी जो सुनने को मिला है लोगों को द्वारा और वीडियो के माध्यम से, कुलपति कार्यालय में कुर्सियां तोड़ी गई, गमले फेंके गए, ये उनके सम्मान को बहुत हद तक ठीक नहीं है। और प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जो वहां की वर्तमान कुलपति हैं, उनका नेचर है अनुशासन के मामले में समझौता कभी नहीं करती। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा, इस मामले को स्वतः संज्ञान लें। आयोग की अपनी मर्यादा है, विश्वविद्यालय प्रशासन की अपनी मर्यादा है, जिससे कि दोनों की मर्यादा बनी रहे। विश्वविद्यालय में इतना समय नहीं होता है कि वो राजनीति में अपना दखल दें। अन्य विश्वविद्यालय में समय भी रहता है, लेकिन जहां मेडिकल जैसी व्यवस्थाएं हैं उनमें ये सब चीजें नहीं होती हैं और वहां समय का बड़ा अभाव होता है। वहां के प्रोफेसर ओपीडी भी देखते हैं तो वहां के प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाते भी हैं। यह घटना उस समय हुई जब एमबीबीएस की परीक्षा चल रही थी और संस्थान को आहत करने वाला मामला है। धन्यवाद।